हर कोई सपना देखता है और एक दिन उस सपने को पा लेता है, लेकिन क्या सपना पूरा होने के बाद आप वही इंसान रहते हैं या समझौता कर लेते हैं बीच में? नहीं देंगे तो क्या उखाड़ लगा? मार डालूंगा। इधर अगर शेर से कुश्ती का ऐलान कर तो क्या होगा? कहानी जब खत्म ना हो उसे खत्म नहीं समझना चाहिए। अभी मेरा दांव बाकी है। अपने कैरेक्टर को खोने का मतलब है अपनी जिंदगी। आपको बस अपने कदमों के निशान दिखने चाहिए, ना कि वो कैरेक्टर जो कॉम्प्रोमाइज करके आप पीछे छोड़ाए। दोस्तों ये मूवी जो आप लोगों ने देखा ये है महेश बाबू का नया मूवी गुंटूर करम, जो 12 जनवरी को रिलीज हुआ है। तो दोस्तों ये मूवी अभी तक हिंदी में रिलीज नहीं हुआ, तो हिंदी में रिलीज होते ही मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो अभी चलते हैं फिल्म पैरासाइट के बारे में जानने के लिए। मूवी के शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर समुद्र से निकल के सीधा शहर की तरफ आ रहे हैं और उन्हें पैरासाइट का नाम दिया जाता है। फिर हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर पे आराम से सो रहे होते हैं। तभी एक पैरासाइट आके उसके कान के अंदर घुस जाता है और वो इंसान बहुत तड़पता है, फिर आराम से सो जाता है। फिर हमें सीन चेंज करके ये दिखाया जाता है कि एक यंग लड़का जिसका नाम है शिंची, वो अपने बिस्तर पे हेडफोन लगा के सो रहा था। फिर एक पैरासाइट आके उसके कान के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन की वजह से वो पैरासाइट उसके कान के अंदर नहीं घुस पाता। फिर वो पैरासाइट उसके नाक से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिंसी को ये सब पता चलता है और शिंसी उस पैरासाइट को मारने के लिए अपने बिस्तर से उठता है। ये सब करते करते वो पैरासाइट उसके हाथ के अंदर चला जाता है, लेकिन ज्यादा अंदर ना जा पाए इसलिए शिंसी ने एक केबल से उसके हाथ को बांध लेता है। तभी उसके माँ भी वहाँ पे आ जाते हैं। आके उसके हाथ देखता है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर सुबह जब शिंसी ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पे बैठा रहता है, उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है। फिर हमें उस इंसान को दिखाया जाता है कि शुरुआत में जिसके कान के अंदर पैरासाइट चला गया, वो अपनी वाइफ के सामने आके खड़ा होता है और अपने मुंह खोल के अपने वाइफ की सर को खा लेता है। उसका मुंह बहुत ही भयंकर होता है और ये सब उसी पैरासाइट की वजह से हो रहा था। फिर सीन चेंज करके हमें ये दिखाया जाता है कि शिंसी और उसके दोस्त स्कूल जा रहे थे और उसके दोस्त को थोड़ा अजीब लगने लगा शिंसी की बिहेवियर। फिर जब शिंसी स्कूल के बेंच पर बैठा होता है तो नीचे एक रबर गिरा हुआ दिखाई देता है। वो उस रबर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। फिर अचानक उसका हाथ लंबा होकर वो रबर उठा लेता है। ये देख के शिंसी भी चौंक जाता है। फिर शिंसी स्कूल से घर आता है और सीधा उसके हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसको यह करने नहीं देते। अगर शिंसी ने अपना हाथ काट ली तो वो पैरासाइट मर जाएगा, तो इसीलिए वो पैरासाइट यह काम करने नहीं दे रहे थे। फिर उसके हाथ एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो शिंसी से बात करते हैं। फिर वो पैरासाइट जो काम इंसान करता है वो सब वो भी करने लगा था, क्योंकि उसको इंसान की तरह रहना था। फिर ये दोनों बात करते हैं और पैरासाइट अपना नाम मिकी बोलता है और वो शिंसी को बोलता है कि तुम मुझे मत काटो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और बाकी पैरासाइट वाले इंसान शहर में बहुत ही तबाही मचा रहे थे और इंसान को मार के खा रहे थे, क्योंकि वो पैरासाइट इंसान के खून पीते हैं और उनका मांस भी खाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और शिंसी को मिकी एक होटल के पास खींच के ले जाते हैं, क्योंकि उस होटल के अंदर कुछ पैरासाइट वाले इंसान को खा रहे थे। तभी शिंसी और मिकी वहां जाते हैं और वो दूसरे पैरासाइट वाले इंसान को लगता है कि ये भी पैरासाइट है, तो उसको गोश्त देते हैं खाने के लिए, लेकिन शिंसी उस मीट को खाने के लिए मना कर देता है। तभी उस इंसान को पता चलता है कि ये पूरी तरह से पैरासाइट नहीं बने, इसलिए वो पैरासाइट वाले इंसान शिंसी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मिकी अपने असली रूप पर आके उस इंसान को मार देता है, क्योंकि अगर शिंसी मर जाता तो मिकी भी मर जाते, इसलिए मिकी ने उस पैरासाइट वाले इंसान को मार दिया। अब टीवी में ये दिखा रहे थे कि शहर के सारे लोग मर रहे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इन सबको मार कौन रहा है, क्योंकि पैरासाइट अपना काम बहुत ही होशियार और सावधानी से कर रहे थे। शिंसी मिकी से कहते हैं कि तुम अपने पैरासाइट साथियों को क्यों नहीं कहते कि वो इंसानों को मत खाए। फिर मिकी शिंसी से कहते हैं कि जैसे तुम लोग सब्जी और मीट खाते हो वैसे ही हम लोग का खाना इंसान है, तो इसमें बुराई क्या है। फिर जब शिंसी स्कूल जाता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ और एक पैरासाइट है और ये पैरासाइट और कोई नहीं बल्कि उसका टीचर है, और उसके टीचर को भी पता चलता है कि शिंसी एक पैरासाइट है। फिर वो दोनों बात करने के लिए एक दूसरे जगह पे आते हैं और उसका टीचर शिंसी से कहती है कि हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते और हम इंसानों जैसा रहने की कोशिश कर रहे ताकि हम हमेशा ऐसे ही रह पाए। फिर अगले दिन पुलिस वाले पैरासाइट शिंसी के पास आता है, लेकिन मिकी को पता चलता है कि यह हमें मारने के लिए आया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि हमने उस होटल में एक पैरासाइट को मारा था। फिर वह पुलिस पैरासाइट इन पर अटैक कर देते हैं। फिर मिकी और
पुलिस वाले पैरासाइट की बहुत फाइट होती है। लास्ट में उस पुलिस को भी मार देते हैं मिकी। जब शिंसी घर आते हैं तो उसको बहुत बुरा लगता है, यही सोच के कि उसके हाथों दो खून हो गए। लेकिन वो पुलिस के अंदर वाले पैरासाइट उसके बॉडी से निकल के दूसरे बॉडी पे आ गए थे और वो दूसरा बॉडी कोई और नहीं शिंसी के माँ थे और वो शिंसी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मिकी शिंसी को बताते कि ये तुम्हें मारना चाहती है और शिंसी मिकी को बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर मेरे माँ के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला। फिर शिंसी ये कहता है कि मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन देखते ही देखते उसकी माँ की सर कुछ अलग टाइप से खोलने लगता है और वो शिंसी पर अटैक कर देता है। तभी शिंसी बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। लेकिन सुबह जब शिंसी मिरर में देख रहा था तो उसको कुछ नहीं हुआ था। वो यही सोच रहा था कि ये सब कैसे हुआ। तभी मिकी बोलता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे, इसलिए मैंने अपने सेल से तुमको ठीक कर। अब शिंसी उसके मॉम को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी मॉम कहीं नहीं मिल रही थी। फिर वो टीचर के पास जाते हैं और उस पुलिस वाले के बारे में पूछता है, लेकिन टीचर उसे कुछ नहीं बताते। फिर हमें और एक लड़का दिखाया जाता है जो कि पैरासाइट है और वो भी उसी स्कूल में एडमिशन लेता है जिसमें शिंसी पढ़ता है और वो लड़का शिंसी से दोस्ती करने का नाटक कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे सबको पता चल जाता है। फिर वो लड़का पूरे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है सबको मारने लगता है। आखिर में शिंसी के दोस्त को भी मारना चाहता है, लेकिन तभी शिंसी उसके दोस्त को लेकर सीधा खिड़की से जंप लगा देता है और तभी वहाँ पर टीचर भी आ जाती है और वो ये चाहती है कि ये सभी मर जाए। अगर इनमें से कोई भी जिंदा रहेगा तो हमारे बारे में पता चल जाएगा और वो टीचर वहाँ पर एक बम ब्लास्ट करती है। फिर कुछ पुलिस वाले वहाँ पे आते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले को भी मार देते हैं। अब मिकी शिंसी को बोलता है कि वो लड़का उस बिल्डिंग के ऊपर है और शिंसी उसको धनुष से निशाना लगा के मार देते हैं। फिर से शिंसी उस टीचर से मिलता है और पुलिस वाले पैरासाइट के एड्रेस मांग रहे थे और टीचर अब उसे एड्रेस दे भी देती है। और ठीक शिंसी उसी एड्रेस पे पहुंच के देखता है कि अभी भी उस पुलिस वाले के अंदर जो पैरासाइट था वो अभी भी उसके माँ के अंदर है और तभी उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और यह फाइट शिंसी को अकेला ही लड़ना है क्योंकि मिकी सो गया है। फिर लास्ट में शिंसी उसके माँ को मार देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि शिंसी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और वो वहाँ पर ये बोल रहे थे कि एक दिन में तमाम पैरासाइट को मार दूंगा। भी वो देखते हैं कि उसका कोई फोटोज ले रहा था और वो कोई जासूस था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्टोरी? ये मूवी का पार्ट 1 था। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और बहुत ही जल्द पार्ट 2 का स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।